अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु वाजिबुन अलैना वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल्लज़ी शुक्रुहु फर्दुन अलैना व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुब्बुहुम साबितुन अलैना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ीनत मस्नद सदार बराजमान कुर्सी अदालत मोहतरम सामीन हाज़रीन नाज़रीन, आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम बहमी के उन्वान पर दावत गुफ्तगू मिली। नाज़रीन, जिन्हें वासाज जन्नबुहा की बशारत मिली, जिन्हें अल अत्का का लक़ब मिला, युती मालहू से तस्दीक सखावत है, यतज़क्का इखलास नियत है, वमाली अहदिन इंदहू मिन निअमा में अज़मत है, इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला में मर्तबा व रिफ़अत है। नाज़रीन, अगर बात है एहतराम बहमी की, अगर मैं बात करूं तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं कि मेरे बाबा जनाब अली के चेहरे को तक रहे थे। मैंने सवाल किया, बाबा आप जनाब अली के चेहरे को क्यों तकते रहते हैं? फरमाया, मैं क्यों न तकूं, मैंने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अन्नज़्रु इला वजहि अली जिन इबादा। दूसरी रिवायत में है अन्नज़्रु इला अली जिन इबादा। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की अली जुल मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत का ही तो सबूत है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, ज़िक्रू अल जिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। नाज़रीन, अगर बात है एहतराम की तो देखिए अली जुल मुर्तज़ा जनाब सिद्दीक़ अकबर का कैसे एहतराम करते हैं। सैयदा कायनात का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है, जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, जनाब फ़ारूक़ आज़म तशरीफ़ लाए। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अली जनाजा बढ़ाओ। अली फरमाते हैं, आपके होते हुए मैं कैसे इमामत करूं, आप तो खलीफत रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको मुकद्दम फरमाया, मैं मुअख्खर करके खुद कैसे मुकद्दम हो सकता हूं। एहतराम देखिए, जनाजा सैयदा कायनात का है, इमामत जनाजा जनाब सिद्दीक़ अकबर की है और ख्वाहिश जनाब अली जुल मुर्तज़ा की है। बताइए इससे बढ़कर और क्या एहतराम हो सकता है कि नबी की शहजादी मौला अली की घरवाली का जनाजा है और इमामत सिद्दीक़ अकबर की है। नाज़रीन, अगर बात है एहतराम की तो देखिए सैयदा कायनात अलील हुई तो तीमारदारी और नर्सिंग का फ़रज़ किसके पास है? जब सैयदा अलील हुई तो सिद्दीक़ अकबर की घरवाली अस्मा बिन्त उमैस मुकम्मल तौर पर तीमारदारी के लिए सैयदा के पास हैं। सैयदा के जनाजे की डोली जिसने तैयार की वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की घरवाली मोहम्मद बिन अबी बकर की वालिदा हैं। सैयदा ने जिसको तजहीज़ व तकफ़ीन की वसीयत फरमाई वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की घरवाली मोहम्मद बिन अबी बकर की वालिदा अस्मा बिन्त उमैस हैं। तो पता चला बवक़्त वफ़ात भी सैयदा के दिल में ख़ानदान सिद्दीक़ अकबर पर एतमाद था, इसलिए आखिरी वक्त भी अपने पास रखा। आपके दिल में खानवादा सिद्दीक़ी का एहतराम था, इसलिए तजहीज़ और तकफ़ीन की वसीयत भी उन्हें फरमाई। नाज़रीन, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम जनाब सिद्दीक़ अकबर में नज़र आता है। दौरे खिलाफत में नमाज पढ़ाकर जनाब अली जुल मुर्तज़ा के साथ मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो देखते क्या हैं कि जनाब हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जनाब हसन को उठाया, कंधों पर बिठा लिया और फरमाया, आप अपने बाबा के मुशाबे नहीं बल्कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं। यह मंजर देखकर जनाब अली जुल मुर्तज़ा मुस्कुराते रहे। यह सिद्दीक़ अकबर का एहतराम और मोहब्बत था। देखिए आले रसूल किस तरह सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत फरमाते हैं। जनाब अली जुल मुर्तज़ा के एक बेटे का नाम अबू बकर जो करबला में शहीद हुए, जनाब हसन के एक बेटे का नाम अबू बकर जो करबला में शहीद हुए, जनाब हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी कुनियत अबू बकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ख्वाहिश करते हैं अपने बेटे के लिए सिद्दीक़ अकबर की पोती लें। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी जिनका नाम उम्मे फरवा है, उनका निकाह अपने बेटे मोहम्मद बाकर से किया तो पता चला इमाम जाफ़र की औलाद होगा, सैयद होगा, सिद्दीक़ अकबर का नवासा होगा, उसकी रगों में खून सिद्दीक़ी होगा, वो दुश्मन सिद्दीक़ नहीं होगा, अली जुल मुर्तज़ा का गद्दार नहीं होगा। क्योंकि इमाम जाफ़र फरमाते हैं बालादानी अबू बकर मर्रतैन, हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हाँ हाँ अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो आला हज़रत की ज़ुबान में मैं ये क्यों न कहूँ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की।